एक सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है, आखिर हम जो हैं वो क्यों हैं? क्या हमारी पहचान और हमारी काबिलियत पैदाइशी होती है या फिर हमारा माहौल हमें बनाता है? ये नेचर वर्सेस नर्चर की बहुत पुरानी बहस है और आज हम इसके पीछे की हैरान कर देने वाली सच्चाई को जानेंगे। तो सवाल एकदम सीधा है, हमें बनाता कौन है? क्या हम ऐसे ही पैदा होते हैं या फिर हमें ऐसा बनाया जाता है? ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, ये साइकोलॉजी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। 50% हमारे जीन्स, मतलब जो हमें अपने माता पिता से मिला, और 50% हमारा माहौल यानी हमारी परवरिश, आधा आधा। सुनने में तो एकदम सही लगता है ना? पर ये सच नहीं है। साइंस की माने तो ये 50-50 वाला फॉर्मूला एक बहुत बड़ा मिथक है। असलियत जो है वो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजों को ठीक से समझ लेते हैं। एक बार ये बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गए तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी विकास। अब देखिए, विकास का मतलब सिर्फ हाइट या वजन बढ़ना नहीं होता। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलती रहती है। इसमें हमारे शारीरिक, दिमागी, इमोशनल और सोशल हर तरह के बदलाव शामिल होते हैं। दूसरी चीज है हेरिडिटी, जिसे हम आनुवंशिकता भी कहते हैं। ये वो बायोलॉजिकल पोटेंशियल और गुण हैं जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के जरिए मिलते हैं। कह सकते हैं कि ये एक तरह का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, हमारी संभावनाओं का एक कच्चा नक्शा। और तीसरा है एनवायरनमेंट, यानी माहौल। अब माहौल का मतलब सिर्फ हमारे आसपास की जगह नहीं है। इसमें हमारा परिवार, हमारे स्कूल टीचर, दोस्त, हमारा खाना पीना, हमारी संस्कृति, भाषा, यहाँ तक कि हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी आती है। मतलब हर वो बाहरी चीज जो हम पर असर डालती है। ठीक है, तो अब जब हम इन बेसिक शब्दों को समझ गए हैं, तो चलिए वापस उस 50-50 वाले मिथक पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये साइंटिफिकली गलत क्यों है। देखिए, हर गुण पर नेचर और नर्चर का असर अलग अलग होता है। जैसे आंखों का रंग, ये लगभग पूरी तरह से जीन्स पर निर्भर करता है। वहीं हम कौन सी भाषा बोलेंगे, ये पूरी तरह हमारे माहौल पर निर्भर है। और इंटेलिजेंस जैसी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो इन दोनों के एक जटिल इंटरैक्शन का नतीजा होती हैं। और यहीं से हम मॉडर्न साइंस के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे जीन्स और हमारा माहौल अलग थलग काम नहीं करते, बल्कि वो लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो सगे भाई बहन हैं। दोनों के जीन्स में लंबा होने का बराबर पोटेंशियल है, लेकिन एक को बचपन से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और दूसरे को नहीं मिल पाता। तो नतीजा क्या होगा? जिसे अच्छा माहौल यानी अच्छा खाना मिला, वो अपनी जेनेटिक क्षमता तक पहुंच पाएगा और ज्यादा लंबा होगा। साइकोलॉजी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात को समझा देती है। जीन्स बंदूक को लोड करते हैं, लेकिन माहौल ट्रिगर दबाता है। मतलब जीन्स हमें सिर्फ एक क्षमता दे सकते हैं, पर वो क्षमता बाहर आएगी या नहीं, ये हमारा माहौल तय करता है। तो इस सारी जानकारी का हमारी असल जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये समझ हमें इंसानी पोटेंशियल को अनलॉक करने की, उसकी क्षमता को बाहर लाने की चाबी देती है। तो असली फॉर्मूला 50-50 नहीं है। असली फॉर्मूला है डेवलपमेंट बराबर है हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट प्लस इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन। और ये तीसरा हिस्सा यानी इंटरैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ जो सबसे बड़ी और पावरफुल बात निकल कर आती है, वो ये है कि हमारी जेनेटिक क्षमता ही हमारी किस्मत नहीं है। हमारे जीन्स सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, हमारी मंजिल नहीं। तो आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी पोटेंशियल को बाहर आने के लिए सही माहौल चाहिए। माता पिता और टीचर्स का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जो बच्चों की छिपी हुई काबिलियत को अनलॉक कर सके। हम सिर्फ दो चीजों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक डायनामिक इंटरैक्शन का नतीजा है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारे जीन्स सिर्फ एक ब्लूप्रिंट या नक्शा देते हैं, तो फिर उस इमारत को बनाने वाला, उसे शक्ल देने वाला मिस्त्री कौन है? सोचिएगा जरूर।